हेलो एंड स्वागत है फिर से एक नए हॉरर चिलिंग स्टोरी वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं एक रुद्र नाम की लड़की का स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसके साथ एक भयानक घटना हुई जो उसको मौत तक ले गया। मैं बता दूं कि ये जो स्टोरी है मैं रुद्र के प्रोस्पेक्टिव से बोलने वाला हूँ। सो बिना देरी के भाई लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्ते भाई, मैं रुद्र हूँ झारखंड के एक छोटे से गांव से। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये मेरी जिंदगी का वो सच है जो मैं आज तक किसी को पूरी तरह कह नहीं पाया। मेरा गांव एक बड़े से जंगल के किनारे बसा हुआ है। लोग कहते हैं कि जंगल श्रापित है और वहाँ रात को आत्माएं भटकती है। जंगल के अंदर एक पत्थर की पुरानी पत्री है। उस पत्री के अंत में एक टूटा फूटा लेकिन भयानक सा मंदिर, काली माँ का मंदिर। मंदिर के बारे में कहना मुश्किल है कि वो कब बना था, पर एक बात सब कहते हैं, जो भी उस मंदिर के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। बचपन में मैं भी अपने बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहा था कि रात को जंगल में मत जाना और मंदिर की तरफ तो देखना भी मत। पर जब आदमी जवान होता है तो उसके अंदर डर कम क्यूरोसिटी ज्यादा होता है, और मेरी उसी क्यूरोसिटी ने मुझे मौत के दरवाजे तक ले गया। वो शाम कुछ अलग सी थी। मैं और गोलू, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, घर के चौराहे पर बैठे थे। उसने कहा, मंदिर देखते हैं एक बार, तू और मैं चलते हैं, कोई नहीं देख रहा, जल्दी से जाएंगे और रात से पहले लौट आएंगे। मैं पहले तो मना कर रहा था लेकिन उसकी जिद ने मुझे मजबूर कर दिया। ऐसे तो उस दिन गाँव में ठंडी हवा चल रही थी, पर जंगल के अंदर जाते ही ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ थम सा गया हो। पेड़ के एक पत्ता तक हिल नहीं रहा था। लेकिन तभी हमें सिर्फ एक आवाज सुनाई देता है, जैसे कि कोई मंत्र पढ़ रहा हो। जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंच रहे थे वैसे वैसे मंत्र का आवाज तेज हो रहा था। जैसे ही मंदिर पहुंचते हैं हम देखते हैं कि मंदिर के पास एक जला हुआ हवन कुंड था जिसमें से धुआं अभी तक निकल रहा था। उसके पास एक काला घड़ा था और उसमें कुछ लिखा हुआ था, वो भी खून से। पता नहीं क्यों पर मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे मुझे कोई मेरे नाम से पुकार रहा हो। पर जैसे ही मैं ये सब समझने का कोशिश कर रहा था तभी मैं देखता हूँ कि गोलू ने उस घड़े को छू लिया और उसी पल सब कुछ बदल गया। उसकी आंख पलक झपकाते ही सफेद हो गया था, उसका शरीर कांपने लगा और उसने ऐसी आवाज में चिल्लाया जो उसकी थी ही नहीं। वो आवाज किसी औरत की थी। और तभी चिल्लाते ही गोलू वहाँ बेहोश हो जाता है और अचानक से मंदिर के अंदर से हंसने की आवाज आती है। ये आवाज सुन के मैं इतना डर गया कि मैं आओ देखा ना था गोलू को उठा के भागता गया। इतना जोर से भागता गया कि शायद ही मैंने अपने लाइफ में कभी ऐसा भागा होगा। और घर पहुंचते ही किसी को ना बता के चुपचाप सो गया। उस दिन मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन मुझे पता चल गया था हमने कुछ बहुत गलत चीज छेड़ दी है। उस दिन के बाद गोलू वो गोलू नहीं रहा। वो चुप रहने लगा, ज्यादा बात नहीं करता। उसके आंखों में एक अजीब सी चुजात थी, जैसे कि वो बहुत दिनों से सोया ना हो। उसके घर वाले कहते हैं कि पता नहीं रात भर गोलू अंधेरे कमरे में किसके साथ बात करता रहता है। खाना पीना तो जैसे वो बिल्कुल छोड़ ही दिया है। उसका हालत भी ऐसे हो गया था जैसे कोई आदमी बहुत सालों से कुछ खाया ना हो। एक रात मैं उसके घर गया, आंटी परेशान थी। रुद्र वो रात भर बाहर निकल जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है और फिर सुबह ही लौटता है। हमने उसे रोकने की कोशिश भी की पर वो रोक नहीं पाए। मैं तो डर के गोलू के पापा से भी कुछ नहीं बताया। मैं ये सब सुन के चुप रहा, लेकिन उस रात मैं फैसला किया मैं उसका पीछा करूंगा। रात के 12 बजे गोलू चुपके से जंगल की तरफ गया। ना चप्पल ना कपड़े, सिर्फ एक पुराना चादर जैसा कपड़ा लपेटा रखा था। मैं उसके पीछे गया और देखा वो वही हवन कुंड के पास बैठा था, पर इस बार उसके चारों तरफ रक्त पड़ा था। वो कुछ बोल रहा था हल्की सी आवाज में, पर वो ना ही हिंदी में थी और ना ही संस्कृत में, और ऐसा लग रहा था कि ना ही वो कोई इंसानी भाषा थी। उसकी हाथों में एक छोटी सी मूर्ति थी, काली माँ की मूर्ति, जिसमें लाल खून लगा हुआ था। मुझे ये सब देख के बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैं पीछे हटा तो गलती से एक सूखी लकड़ी मेरे पैर के नीचे आ गई और उसकी आवाज से गोलू ने पलट के देखा मुझे, पर उसकी आंखों में सिर्फ खून था। उसकी आंख पूरी लाल हो चुकी थी और उसकी आवाज एक औरत की थी, तू भी आ गया अपनी बलि चढ़ाने, देवी तुझे भी जाती है, आजा। ये सुनते ही मैं आओ देखा ना था मैं वहां से भाग गया। मेरी सांस रुकी जा रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि वो गोलू था या कोई और। अगले ही दिन मैं गोलू के पिताजी को जाके सब किस्सा बता देता हूँ। वो तुरंत गए गांव के एक तांत्रिक बाबा के पास। बाबा आए, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने गोलू को देखा सिर्फ एक नजर और फिर बोला, उसकी शरीर में कोई देवी नहीं बल्कि
कि एक पिशाचिनी है जो अपना अधूरा यज्ञ पूरा कर रहा है। मैं समझ नहीं पाया। बाबा ने अपने दिव्य दृष्टि से देखा और कहा कि वो जो हवन कुंड है उसमें कभी एक अघोरी ने एक आत्मा बंद की थी, एक पुरानी पिशाचिनी जो शक्ति के लिए तरसती थी और अपना यज्ञ पूरा करना चाहती थी। पर उस तांत्रिक ने यज्ञ अधूरा छोड़ दिया और वो आत्मा वहीं अटकती रही और वो आत्मा वहीं अटकी रही जब तक किसी ने उसे छू नहीं दिया। और बहुत सालों बाद उसे और किसी ने नहीं बल्कि गोलू ने छू दिया। बाबा ने अपना तंत्र किया, गोलू के सामने माला लेके मंत्र पढ़े और देखते ही देखते गोलू का शरीर कांपने लगा। उसने चीख के कहा, मैं नहीं जाऊंगी जब तक इनकी बलि नहीं ले लेती, मैं नहीं जाऊंगी। मैं ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, मुझे डर भी लग रहा था। गोलू के गले की नसें उभर गई थी और उसका आंख पूरा लाल पड़ गया था। लेकिन जैसे ही तंत्र पूरा हुआ गोलू धीरे धीरे शांत हो गया। बाबा ने कहा, आज से ठीक 7 दिन बाद काल अमावस्या है, उस रात ही इस आत्मा को शांति मिल सकती है, नहीं तो ये किसी और के शरीर में घुस जाएगी या फिर गांव को खत्म कर देगी। बाबा के कारण गोलू कुछ दिन तक तो ठीक जरूर हो गया था, लेकिन अब आने जा रहा था अमावस्या की रात। अमावस्या की रात आई, सब कुछ बिल्कुल अलग था। जंगल में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे सारे जानवर पेड़ पक्षी चुप हो गए थे। गांव वाले अपने अपने घर में बंद हो गए थे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि उन्होंने रात में मंदिर के पास एक काला साया देखा। मैं सोचा अगर कोई रात में उस मंदिर के पास जाने की कोशिश करे तो वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन मैं गोलू को बचाना चाहता हूँ और मैंने तय किया कि किसी भी हालत में मैं उसे वापस लाऊंगा। मेरे घर वालों के मना करने के बाद भी मैं जबरदस्ती उस मंदिर के पास जाता हूँ। मेरे पीछे पीछे मेरे पापा और बाकी 2-3 गाँव वाले भी आते हैं। मैं जैसे ही मंदिर के पास पहुँचता हूँ मैं देखता हूँ मंदिर के उसी हवन कुंड के पास गोलू को एक मंत्र वाली रस्सी से बांधा गया था और उसे बाबा ने बांध रखा था। बाबा ने अपने मंत्र पढ़ना शुरू किए। अचानक मंदिर की मूर्ति की आंखें लाल हो गई। ऐसा लग रहा था कि कोई भयानक शक्ति मंदिर से बाहर निकल रही हो। गोलू का शरीर धीरे धीरे हिलने लगा और उसके अंदर कोई डार्क एनर्जी घुस गई। वो उस वक्त ना इंसान था ना आत्मा, बस एक बेचैनी थी जो हर पल बढ़ती जा रही थी। फिर एक घोर आवाज सुनाई देने लगी, जैसे मंदिर का पूरा धरती हिल रहा हो। मुझे जाने दो, मुझे शांति चाहिए, मैं एक पिशाचिनी हूँ, मुझे सिर्फ मुक्ति चाहिए। मुझे यहाँ एक तांत्रिक ने बंद किया था, उसने कहा कि मुझे वो अनंत शक्ति देगा, पर उसने मेरा फायदा उठा के मुझे इस्तेमाल किया और मुझे यहीं बांध दिया। लेकिन उस समय मुझे समझ नहीं आया था कि मेरे साथ जो हुआ वो गलत था। मुझे सिर्फ मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति दिला दो। मैं देखता गया। बाबा ने अपना मंत्र पूरा किया और बाबा ने अपने हाथ से गोलू का शरीर को छुआ और उन्होंने एक ताबीज लगा दिया और उसी पल जैसे मानो सब कुछ शांत हो गया। गोलू जिसका आंख लाल हो गया था, अभी गोलू की आंखों में एक रोशनी थी। गोलू की आवाज जो अब तक एक औरत की थी अब बिल्कुल गोलू की थी। बाबा ने कहा, अब तुम दोनों वापस जा सकते हो, तुम्हारा सफर यहाँ खत्म हो गया, लेकिन यहाँ एक और रात है, काल रात, जब देवियाँ हमें अपनी शक्तियाँ देंगी या हमें छोड़ देंगे। ये बात सुनते ही सब कुछ चुप हो गया, मानो सब शांत हो गया हो। एक अजीब सी रोशनी जो दिल को सुकून देती वो मंदिर से बाहर निकल रही थी। मंदिर का रास्ता अब रोशन हो गया था। काली माँ की मूर्ति से लाल रोशनी धीरे धीरे शांति में बदल गई। उस रात के बाद गोलू के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक शांति थी। उस रात के बाद गांव में भूतिया घटना मानो जैसे थम सी गई और गांव के लोग खुश रहने लगे। तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो ये थी रुद्र की स्टोरी कि कैसे उसकी छोटी सी गलती ने उसे मौत तक ले गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आपको पता है हमारा चैनल अभी इनिशियल स्टेज में है, तो आपका सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और मैं बता दूँ, अगर आपके साथ भी ऐसे कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, स्क्रीन में दिख रहे हो जीमेल आईडी या फिर नीचे दिए गए जीमेल आईडी में अपना स्टोरी को लिख के या ऑडियो फॉर्म में भेज सकते हो। क्या पता नेक्स्ट स्टोरी आप ही का हो। अगर आपको ऐसे ही किसी भी और हॉरर पैरानॉर्मल मिस्ट्री टॉपिक में वीडियो चाहिए तब आप हमें कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।